जय हिंद साथियों, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो फाइनली आज धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया है। बच्चों में खुशी की लहर है। आज उसी खुशी के साथ में हम आपको कैपेसिटर चैप्टर जो है इसका क्विक रिवीजन कराते हैं। तो आइए चलते हैं खुशी में। संधारित्र कैपेसिटर, इस चैप्टर को हम पूरा रिवीजन कराते हैं बहुत ही जल्दी, सिंपल वे में। देखते हैं, चलो स्टार्ट। वैद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस क्या होता है। वैद्युत धारिता का मतलब होता है, धारिता का मतलब होता है धारण करना। कोई चालक तार कितने आवेश को ग्रहण कर सकता है, उसकी क्षमता को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारिता कहते हैं। अर्थात हम किसी चालक को कितना अधिक से अधिक आवेश दे सकते हैं और वो आवेश वो चालक कितना ग्रहण कर सकता है, तो उसकी ग्रहण करने की क्षमता को ही क्या कहते हैं, वैद्युत धारिता कहते हैं। तो सिंपल है कि जब हम किसी चालक को, मान लेते हैं कोई चालक तार है ये AB, इसको हमने बैटरी द्वारा आवेश दिया तो इसके सिरों पर क्या उत्पन्न हो जाता है, विभवांतर। तो जब भी हम किसी चालक को आवेश देते हैं, क्या देते हैं, आवेश, तो उसका विभव क्या होता है, बढ़ता है। किसी चालक को जब हम आवेश देते हैं तो उसका विभव क्या होता है, बढ़ता है। अगर किसी चालक को हम धीरे धीरे आवेश देते हैं तो उसका विभव भी धीरे धीरे बढ़ता है। और यदि हम किसी चालक को एकदम आवेश दे दें तो उसका विभव भी एकदम बढ़ जाएगा। अर्थात कुल मिला के हमको पता चला कि आवेश जो होता है विभव के अनुक्रमानुपाती होता है। चलो अब प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा दें तो एक नीतांक जोड़ देंगे, वही नीतांक होता है धारिता C। अर्थात C बराबर फार्मूला बन जाता है धारिता का Q/V। ये होता है विद्युत धारिता। परिभाषा की तरफ बढ़ते हैं तो किसी चालक को दिए गए आवेश Q तथा उस चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को ही वैद्युत धारिता कहते हैं। और इसकी यूनिट भी निकाल लेते हैं हम। तो आवेश की यूनिट क्या होती है, कूलाम, और विभव की क्या होगी, वोल्ट, कूलाम प्रति वोल्ट, या इसी को हम बोलते हैं फैरड। क्या बोलते हैं, फैरड, कैपिटल F। ये हो गया आपका वैद्युत धारिता। कि आवेश जो होता है विभव के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। किसी चालक को हम आवेश देंगे तो विभव क्या होगा, बढ़ेगा। तो Q बराबर क्या आ गया, C/V। C एक क्या भी है, एक नीतांक है जिसे चालक की वैद्युत धारिता कहते हैं, हमने बता दिया। इसकी यूनिट क्या होती है, फैरड होता है या कूलाम प्रति वोल्ट होता है। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, वैद्युत धारिता। तो एयरफोर्स में आपको केवल फार्मूला याद रखना है, C बराबर Q/V। यूनिट याद रखनी है, क्या होती है, फैरड यूनिट होती है या कूलाम प्रति वोल्ट होता है। आगे बढ़ते हैं। विलगित गोली चालक की धारिता, देखो विलगित गोली चालक की धारिता पढ़ते हैं। विलगित गोली चालक, ये कोई गोला है, इससे क्या निकल रही हैं, वैद्युत बल रेखाएं निकल रही चारों तरफ, ये इस तरीके से। विलगित गोली चालक की धारिता, और इस गोले की त्रिज्या क्या मान लेते हैं, कैपिटल R। ये धनावेशित है। ये आ गया विलगित गोली चालक। चालक के पृष्ठ पर आवेश क्या है, कि ये समान आवेश है। कैसा है, समान है। तो इसकी धारिता का फार्मूला होता है C बराबर 4πε0 K/R। ये होता है C बराबर 4πε0 K/R। और इसकी यूनिट क्या होती है, C बराबर 4πε0 की यूनिट 1/9 गुणा 10⁹ और इंटू R। ये क्योंकि हमको 1/4π
एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है 9 गुणा 10 की घात 9। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 1/9 गुणा 10 की घात 9। तो इसमें अगर कोई गोला है, उसकी त्रिज्या दिया है r, उसकी धारिता निकालना हो तो ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। ये है विलगित गोली चालक C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। अगर माध्यम है तो K लगा देंगे, निर्वात है तो K का मान निर्वात के लिए क्या होता है 1 होता है। ये तो ये फार्मूला आपको पढ़ना है। विलगित गोली चालक की धारिता का व्यंजक क्या होता है C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r। तो इसमें आपको गोले की त्रिज्या दिया होगा, धारिता पूछेगा, तो सिंपल हम फार्मूले से निवेद कर लगा सकते हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, यदि चालक के चारों ओर के परावैद्युतांक का माध्यम हो तब धारिता क्या होती है। तो देखो धारिता बढ़ जाती है, तो धारिता C बराबर आ जाएगा C0 इंटू K। ये C0 क्या है निर्वात में धारिता है, और C क्या है किसी माध्यम में धारिता, K क्या है उस माध्यम का परावैद्युतांक। तो C0 क्या है निर्वात या वायु की धारिता है, वायु में धारिता है, और ये किसी माध्यम में धारिता हो। K क्या है परावैद्युतांक है। ये तो इसमें ये संबंध होता है। इसमें एक कोई वैल्यू दे देता है, किसी माध्यम की धारिता पूछेगा तो आपको निर्वात में या वायु की धारिता दे देगा, परावैद्युतांक दे देगा। आंसर निकाल लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र ये क्या होता है। समांतर प्लेट संधारित्र, तो समांतर प्लेट संधारित्र में 2 प्लेटें होती हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में इस तरीके से 2 प्लेटें होती हैं, एक धनावेशित होती है और एक ऋणावेशित होती है, और एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी होती है। इसी को कहते हैं संधारित्र। x प्लेट y प्लेट दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है d होती है। जब हम x प्लेट को आवेश देते हैं तो प्रेरण द्वारा y प्लेट के अंदर तल पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। कौन आवेश उत्पन्न हो जाता है माइनस। बाहर प्लस आवेश उत्पन्न तो होता है, लेकिन ये प्लेट पृथ्वी से जुड़ी तो पृथ्वी से आने वाले इलेक्ट्रॉनों से ये क्या हो जाता है खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार आवेश इसके अंदर क्या हो जाता है इकट्ठा हो जाता है। तो संधारित्र है क्या, जो कंडेंसर होता है वही कैपेसिटर होता है। कंडेंसर घरों में जो लगा होता है, फैन में क्या लगा होता है, फैन में ही तो देखा है कंडेंसर, उसी को हम बोलते हैं कैपेसिटर। ये एनर्जी को स्टोर करके रखता है। जब हम ऑन करते हैं बटन को तो ये क्या करता है, उसको एकदम एनर्जी देता है। स्टार्टिंग पॉइंट में केवल स्टार्ट के लिए ही काम करता है, बाकी काम नहीं होता है। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र। यह एक ऐसा समायोजन है जिसके आकार में बिना वृद्धि किए हुए आवेश की अधिक से अधिक मात्रा को इकट्ठा किया जा सकता है, संधारित्र कहलाता है। या 2 प्लेटों का ऐसा युग्म जिसमें समान परंतु विपरीत आवेश हो और एक प्लेट पृथ्वी से जुड़ी हो, संधारित्र कहलाता है। और संधारित्र की धारिता का व्यंजक का फार्मूला ये होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K/D। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक K का मान वायु व निर्वात के लिए कितना होता है 1 ले लिया जाता है। तो ये है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K/D। D क्या है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। A क्या है दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है, और दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल हमेशा क्या होता है बराबर होता है संधारित्र में। और K क्या है इनके बीच भरे माध्यम का परावैद्युतांक है। और संधारित्र की धारिता का फार्मूला क्या होता है, धारिता का फार्मूला वही होगा C बराबर Q/V। ये यूनिट भी वही फैराड। डिफिनीशन क्या होगी संधारित्र की धारिता की, कि संधारित्र की किसी एक प्लेट को दिए गए आवेश Q तथा दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न विभवांतर के अनुपात को ही संधारित्र की धारिता कहते हैं।
तो मेन हमको इसमें समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का फार्मूला याद रखना है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपान D, न्यूमेरिकल आएगा। अब जो संधारित्र की धारिता होती है, देखो किस प्रकार से हम इसको बढ़ा सकते हैं। तो देखो C बराबर A है, अगर हम प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ा दें तो संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। तो अर्थात संधारित्र की धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, C को कैसे बढ़ा सकते हैं, A को बढ़ाकर, प्लेटों का, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल बढ़ाकर संधारित्र की धारिता को हम बढ़ा सकते हैं। दूसरी बात, K क्या होता है, दोनों प्लेटों के बीच के माध्यम का परावर्तांक होता है। तो अगर अर्थात हम संधारित्र की जो धारिता है परावैद्युत पदार्थ रखकर भी बढ़ा सकते हैं, परावैद्युत पदार्थ रखकर भी हम संधारित्र की धारिता बढ़ा सकते हैं। और संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, और संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जाती है, ये प्लेटों के बीच की क्या है, दूरी है। अगर बीच की दूरी कम करोगे तभी तो ये अधिक होगी। तो प्लेटों के बीच की दूरी को कम करके धारिता को बढ़ाया जा सकता है। तो 3 तरीके हैं संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है, प्लेटों के क्षेत्रफल को बढ़ाकर, बीच के माध्यम का परावैद्युत कोई पदार्थ रखकर, और तीसरा इन प्लेटों के बीच की दूरी कम करके संधारित्र की धारिता को बढ़ाया जा सकता है। ये है समांतर प्लेट संधारित्र। वही ये A क्या है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है, और D क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। अगर बीच में वायु है तो K की वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर कोई परावैद्युत पदार्थ है तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट K अपान D हो जाएगा आपका ये। और परावैद्युत रखने पर धारिता K गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर कोई हम इनके बीच परावैद्युत पदार्थ रख देते हैं तो उसकी धारिता K गुना, अर्थात C बराबर C नॉट इंटू K, धारिता K गुना क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसे हम कहते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। आगे बढ़ते हैं। ये देखते हैं, आंशिक रूप से परावैद्युत युक्त संधारित्र क्या होता है। आंशिक रूप से, इसका मतलब है कि जो संधारित्र है, ये मान लेते हैं एक प्लस प्लेट होती है और एक कैसी माइनस प्लेट होती है संधारित्र की। चलो, ये X प्लेट और ये Y प्लेट, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी क्या होती है, D होती है। और ये प्लेट कहाँ से जुड़ी होती है भैया, पृथ्वी से जुड़ी होती है। पहली प्लेट को हम आवेश देते हैं तो प्रेरण द्वारा Y प्लेट के अंदर तल पर माइनस आवेश उत्पन्न हो जाता है। कोई बात नहीं। अगर इन दोनों प्लेटों के बीच में कोई T मोटाई की परावैद्युत प्लेट रखी है, कितनी मोटाई की प्लेट रखी है, T मोटाई की, तब धारिता का व्यंजक का फार्मूला होता है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T प्लस T अपान K। ये डेरिवेशन होता है। इसी से न्यूमेरिकल आते हैं एयरफोर्स, NDA में, CDS में, नेवी में। अगर संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच कोई T मोटाई की परावैद्युत प्लेट रखी हो तब संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है भैया, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट अपान D माइनस T प्लस T अपान K। A क्या है, दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है। D क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है। T क्या है, जो प्लेट रखी गई है T मोटाई की, वो उसकी मोटाई है। K क्या है, परावैद्युत पदार्थ है जो रखा गया है। ये वही फार्मूला ये लिखा है, C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D माइनस T प्लस T अपान K। वही लिखा है D माइनस T प्लस T अपान K। तो ये हमको ये फार्मूला याद रखना है, न्यूमेरिकल आने वाले इनसे।
और इनकी देखो कुछ स्थितियां जो अभी हमने बताई कि अगर धातु की पट्टी जिसका परावर्तांक क्या है, इनफाइनाइट है, अनंत है, रखने पर धारिता अनंत हो जाती है। देखो हमने पीछे भी बताया, तो C बराबर फार्मूला क्या होता है, A ε0 K/D। अगर K अनंत है तो C भी क्या हो जाएगा, अनंत हो जाएगा। तो वही अच्छी चीज़ लिखी है कि धातु की पट्टी अगर K बराबर इनफाइनाइट रखने पर धारिता क्या हो जाती है, अनंत हो जाती है। अगला पॉइंट बहुत अच्छा लिखा हुआ कि यदि पूरे स्थान में माध्यम T बराबर D हो, T ये T बराबर क्या हो, D हो, पूरी D हो, तो धारिता C बराबर A ε0 K/D। वही C बराबर A ε0 K/D पीछे हमने बता रखा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो बस फार्मूला दिमाग में रखना है कि अगर प्लेटों के बीच में T मोटाई की प्लेट रखी तो उसका व्यंजक ये होता है। आगे बढ़ते हैं। संधारित्रों का संयोजन पढ़ते हैं। इसमें संधारित्रों का संयोजन गजब। देखो संधारित्रों का संयोजन भैया दो प्रकार से होता है, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में। संधारित्र का संयोजन दो प्रकार से, एक श्रेणी क्रम में और एक समांतर क्रम में होता है। श्रेणी क्रम में कब जुड़े होते हैं, कैसे पहचानते हैं, देखते हैं। और समांतर क्रम में किस प्रकार जुड़े होते हैं, इसको भी पहचानते हैं। तो देखो सीरीज श्रेणी क्रम क्या होता है, ये मान लो 3 संधारित्र हैं, C1 C2 C3 C4, 4 संधारित्र हैं ये। क्लियर। अब पहले संधारित्र की पहली प्लेट ये होती है, दूसरी प्लेट ये होती है। ऐसे दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट ये, दूसरी ये, तीसरी की पहली प्लेट ये, दूसरी ये, चौथी की पहली ये, दूसरी ये। तो श्रेणी क्रम कैसे पहचानते हैं हम कि ये संधारित्र श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखो पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे के पहले से जुड़ी हो, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे के पहले से जुड़ी हो, फिर तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट चौथे के पहले प्लेट से जुड़ी हो, तो ये क्रम श्रेणी क्रम कहलाता है। इस तरीके से संधारित्र अगर आपको जुड़े मिल जाते हैं तो वो किस क्रम में होते हैं, सीरीज में होते हैं, श्रेणी क्रम में होते हैं। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट दूसरे संधारित्र की पहले से जुड़ी हो, फिर दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट तीसरे के पहले से जुड़ी हो, फिर तीसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट चौथे के पहले से जुड़ी हो, तो ये क्रम क्या कहलाता है, श्रेणी क्रम कहलाता है। और एक बात, श्रेणी क्रम में जब संधारित्र जुड़े होते हैं तो उसमें जो तार होता है एक ही होता है, एक ही तार में सब जुड़े होते हैं। ये एक और पहचानने की ट्रिक है। संधारित्र क्या होते हैं, एक ही तार में सब जुड़े होते हैं, तो वो किस क्रम में होते हैं, सीरीज में होते हैं। चलो अब इसका जो डेरिवेशन निकाला जाता है, तो डेरिवेशन क्या होता है, सिद्ध करते हैं हम 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। एयरफोर्स में डेरिवेशन तो पूछेगा नहीं, इससे न्यूमेरिकल ही आते हैं। डेरिवेशन तो कक्षा 12 में पढ़ाए जाते हैं, 12 में। तो यहाँ हमको फार्मूला ही पढ़ना है, इससे न्यूमेरिकल ही पूछे जाते हैं ये। तो संधारित्र का संयोजन श्रेणी क्रम में क्या होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, ये हमको दिमाग में रखना है। 1/C बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। और एक बात, श्रेणी क्रम में समान क्या होता है, तो आवेश समान होता है। क्या समान होता है, आवेश। बहुत अच्छा पॉइंट है। श्रेणी क्रम में क्या समान होता है, आवेश समान होता है। और विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। विभव क्या होता है, अलग अलग होता है। इस संधारित्र का विभव मान लेते हैं V1 है, इसका क्या है V2 है, इसका अलग होगा V3 होगा, इसका क्या होगा V4 होगा। लेकिन आवेश क्या होता है, समान होता है। क्यों समान होता है, देखो जब हम पहले संधारित्र की पहली प्लेट को
आवेश मान लो Q आवेश दिया, तो ये आवेश पहली प्लेट में जाएगा तो ये आवेशित हो जाएगी। फिर प्रेरण होगा तो यहाँ माइनस आवेश उत्पन्न हो जाएगा। बाहर कितना आवेश होगा? प्लस, फिर उत्पन्न हो जाएगा। फिर ये आवेश फिर दूसरे संधारित्र की पहली प्लेट में जाएगा तो यहाँ प्लस कर देगा। फिर प्रेरण होगा तो इसके अंदर तल पर माइनस आवेश कर देगा, बाहर फिर प्लस आवेश हो जाएगा। फिर ये आवेश आगे जाएगा तो इस आवेश को ही स्वतंत्र आवेश बोलते हैं। क्या कहते हैं? स्वतंत्र आवेश। ये इसलिए श्रेणी क्रम में क्या समान होता है? आवेश समान होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। समांतर क्रम क्या होता है? देखो कैसे पहचानते हैं कि संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं। देखो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट क्या है? ए। ये पहला संधारित्र है C1, ये दूसरा है C2, ये C3। ये 3 संधारित्र आपके हो गए। अब देखो पहले संधारित्र की पहली प्लेट ये, दूसरी ये, दूसरे की पहली प्लेट ये, दूसरी, तीसरे की पहली प्लेट ये, दूसरी ये। तो समांतर क्रम में तीनों संधारित्रों की पहली प्लेट किसी देखो एक बिंदु से जुड़ी है और इनकी दूसरी प्लेटें किसी दूसरे पॉइंट से जुड़ी हैं, तो ये क्रम क्या होता है? समांतर क्रम। ऐसे पहचानेंगे। अगर समांतर क्रम में संधारित्र जुड़े हैं तो सभी संधारित्रों की पहली प्लेटें किसी एक ही बिंदु से जुड़ी होंगी और उनकी सभी दूसरी प्लेटें किसी दूसरे बिंदु से जुड़ी होंगी। तो ये क्रम क्या कहलाता है? समांतर क्रम कहलाता है। और समांतर क्रम में समान क्या होता है? तो दिमाग में रखना है, विभव समान होता है। क्या समान होता है? विभव समान होता है, आवेश अलग अलग होता है। और फार्मूला क्या होता है? C इक्वल बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। तो इसमें क्या समान होता है? विभव समान होता है, आवेश क्या होता है? भिन्न भिन्न होता है। ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? धारिता बढ़ाने हेतु प्रयोग किया जाता है। और ये श्रेणी क्रम में धारिता घटाने हेतु प्रयोग किया जाता है। अगर धारिता को कम करना है तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, धारिता को अधिक करना है तो उसे समांतर क्रम में जोड़ेंगे। समांतर क्रम से अधिक धारिता प्राप्त होती है और श्रेणी क्रम से कम धारिता प्राप्त होती है। तो ये है संयोजन श्रेणी क्रम और समांतर क्रम। श्रेणी क्रम का फार्मूला क्या समान होता है? आवेश समान होता है। समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? क्या समान होता है? विभव समान होता है। ये दिमाग में रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा। ये है संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा। संधारित्र की स्थिति ऊर्जा क्या होती है? देखो संधारित्र आवेश का क्या करता है? संचय करता है, तो उसकी स्थिति ऊर्जा होगी। तो इसमें हमको स्थिति ऊर्जा के फार्मूला पढ़ना है। तो स्थिति ऊर्जा के 3 सूत्र होते हैं। पहला होता है U बराबर हाफ Q इंटू V, दूसरा होता है U बराबर हाफ CV स्क्वायर और तीसरा होता है U बराबर हाफ Q स्क्वायर अपान C। तो संधारित्र के 3 सूत्र होते हैं, स्थिति ऊर्जा के 3 सूत्र होते हैं, इनसे सब निवेरकर लगते हैं। ये याद रखना है। अगर आपको आवेश दिया है, विभव दिया है, स्थिति ऊर्जा पूछी जाए, ये सूत्र लगा देंगे। अगर किसी चालक की धारिता C दिया है, विभव दिया है, स्थिति ऊर्जा पूछी, ये लगा देंगे फार्मूला। और यदि आवेश दिया है, धारिता C दिया है, तो ये सूत्र लगा देंगे। तो ये स्थिति ऊर्जा के 3 सूत्र हैं। ये पहला है, दूसरा है और ये तीसरा है। अब या ऊर्जा जो संधारित्र की स्थिति ऊर्जा होती है, देखो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में संचित होती है। ये कहाँ इकट्ठा होती है? संधारित्र की जो 2 प्लेटें थी X और Y, उन प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र के रूप में संचित होती है। तो संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कहाँ इकट्ठा होती है? क्वेश्चन बन जाए तो प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में संचित होती है। प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र में संचित होती है। ये बन गया। अब ऊर्जा घनत्व,
जब संधारित्र की धारिता, ये मान लेते संधारित्र है प्लस माइनस, ये यहाँ आवेश इकट्ठा हो गया तो इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। उसी को क्या कहते हैं, संधारित्र का ऊर्जा घनत्व। जब आवेश यहाँ इकट्ठा हो जाएगा प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र के रूप में, ये प्लस से माइनस वैद्युत क्षेत्र ही तो है ई, तो यहाँ आवेश इकट्ठा हो जाएगा तो यहाँ की जो डेंसिटी होगी वो अधिक हो जाएगी, इसका घनत्व तो क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो उसी को कहते हैं संधारित्र का ऊर्जा घनत्व, ऊर्जा घनत्व। और ऊर्जा घनत्व का फार्मूला मेन ये होता है, स्मॉल यू बराबर कैपिटल यू बटे ए इंटू डी। ये ए इंटू डी क्या है, संधारित्र का आयतन है, ए क्या है, संधारित्र की दोनों प्लेटों का क्षेत्रफल है, और डी क्या है, इन दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो ये क्या लिखा है, संधारित्र का आयतन ही तो लिखा है। आयतन में 3 चीज़ें होती हैं तो 2 चीज़ें क्षेत्रफल में आ गई, एक चीज़ ये डी हो गई। तो संधारित्र के एकांक आयतन में संचित स्थिति ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। संधारित्र के एकांक आयतन में संचित स्थिति ऊर्जा को ही ऊर्जा घनत्व कहते हैं। अब ये देखो ऊर्जा घनत्व का व्यंजक ये होता है, ये कैसे है इसको भी पढ़ लेते हैं। तो यू का फार्मूला 3 हमने बताए थे स्थिति हो, तो ये दूसरा लगा देते हैं। तो यू की जगह लिख सकते हैं क्या, हाफ CV² बटे ए इंटू डी, वैसे लिखा रहेगा। अब समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक क्या होता है, 1/2 सी की जगह ए एप्सिलॉन नॉट के अपान डी होता है ये, और V² वैसे बना रहेगा अपान ए इंटू डी वैसे रहेगा ये। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक यही तो होता है, C बराबर ए एप्सिलॉन नॉट के अपान डी। अब देखो इसके नीचे 1, इसका गुणा यहाँ, इसका गुणा यहाँ, तो ये क्या आ जाएगा, 1/2 ए एप्सिलॉन नॉट के V² अपान, इसका गुणा यहाँ हो जाएगा तो आ जाएगा ए इंटू D², ए से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा, 1/2 एप्सिलॉन नॉट के, और ये बचेगा V/D का होल ऑफ स्क्वायर। भाई V²/D², हमने V/D का होल स्क्वायर लिख लिया। अब प्लेटों के बीच जो वैद्युत क्षेत्र होता है क्या होता है, E बराबर V/D होता है ये। तो V²/D² की जगह E² लिख सकते हैं। तो सिद्ध हो गया 1/2 एप्सिलॉन नॉट के E², ये फार्मूला आ गया। ये संधारित्र की स्थिति ऊर्जा का व्यंजक U बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट E², ये ऊर्जा घनत्व का व्यंजक है। और ऊर्जा संधारित्र का ऊर्जा घनत्व का फार्मूला ये है, कैपिटल U बटे ए इंटू डी। ये आपका क्लियर हो गया संधारित्र की स्थिति ऊर्जा कि ये तीनों फार्मूला दिमाग में रखना है। और ऊर्जा घनत्व का व्यंजक, इससे भी निविर्कल पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र, वैद्युत धारिता का विमीय सूत्र क्या होता है। देखो कैसे निकालते हैं विमीय सूत्र। तो वैद्युत धारिता का फार्मूला क्या होता है, वैद्युत धारिता का सूत्र क्या होता है। तो वैद्युत धारिता का फार्मूला क्या होता है, C बराबर Q/V। C की विमा कह रहा है तो Q की विमा बटे V की विमा। तो Q बराबर क्या होता है, IT। Q बराबर क्या होता है, IT। तो Q की अगर हम विमा निकालेंगे तो धारा A एम्पियर और T की कैपिटल T आ जाएगी, तो AT आ जाएगी विमा आवेश की। विभव की निकाल लेते हैं तो विभव का फार्मूला V बराबर होता है W/Q, ये होता है। तो इसकी V की विमा निकालते हैं भैया हम। तो W कार है, कार की विमा क्या होती है, mL²T-2, ये कार की विमा होती है। बटे आवेश की विमा क्या होती है, A इंटू T कैपिटल T ये। तो V की विमा बराबर क्या आ जाएगी, इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर m है, 1 पावर -1 आ जाएगा
और यल स्क्वायर बना रहेगा, टी की घात 1 है तो टी के पावर -3 आ जाएगा। ये आ जाएगी विभव की विमा। अब यहाँ रख देते हैं तो सी की विमा क्या आ जाएगी भैया, आवेश की विमा AT ये, और विभव की विमा MA पावर -1 और यल स्क्वायर और T-3 ये विमा निकाले। सभी को ऊपर ले जाते हैं तो देखो यम ऊपर जाएगा तो यम की घात -1 आ जाएगा, ए ऊपर जाएगा तो ए है ये तो ए स्क्वायर बना देगा, यल ऊपर जाएगा तो यल का पावर -2 बन जाएगा, टी ऊपर जाएगा तो माइनस है तो प्लस का 3 ये कितना हो जाएगा 4, टी का पावर 4। तो ये आ जाएगी धारिता सी की विमा। ऐसे निकालते हैं। देखो एम का पावर -1 ए स्क्वायर, यल का पावर -2 टी के पावर 4, यही है एम का पावर -1 ए का पावर 2 एल का पावर -2 टी का पावर 4। क्लियर है बिल्कुल। ये ऐसे हम विमा को निकालते हैं।